अखबार देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं अमित पुरी और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और अभी जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि पहलवान के जो धरना था, जो लगातार जंतर मंतर से नए संसद भवन की तरफ बढ़ रहा था, उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया है। और खबर निकल कर सामने आई है कि पहलवानों की तरफ से इस वक्त जो बजरंग पुनिया है उनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर आपको दिखा दें, लगातार प्रदर्शन में नारे लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ कहना है इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और ये चारों तरफ अब इस वक्त आप देखेंगे कि हिरासत की जैसे ही खबर सामने आई, लोग एक्टिव हो गए, लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है कि आखिर जो लगातार इतने समय से पहलवान मांग कर रहे थे, आज जब महिला पंचायत होने वाली थी तो उसके बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे, वो शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे थे, तो आखिरकार ये इस तरीके का क्यों हुआ, क्यों उन लोगों को हिरासत में लिया गया और क्या कुछ लिखा गया है, एक बार आपको दिखा दें। मजदूर एकता कमेटी की तरफ से ये लोग आए हैं और क्या कुछ कहना है। अभी जो खबर सामने आई है कि हिरासत में लिया जा रहा है। हिरासत में कितने दिन लेंगे? हिरासत में इसके बीजेपी सरकार के दिन जा चुके हैं। अब आप कर्नाटक से ही लगा लो, ऐसे ही ऐसे देश में न्याय करेंगे, राजा न्याय हो जाएगा। जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जो पहलवान है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जो देश दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं पहलवानी, उनको ये गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे? पहलवान लगातार बलात्कारी ब्रजभूषण कह रहा है कि प्रधानमंत्री और ये अपना गृह मंत्री और ये अपना नड्डा, अगर तीनों में से एक आदमी कह दे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। क्या फिर ये सारा कर्म वही करवा रहे हैं? इसका मतलब तो यही निकलता है, इसका मतलब तो यही निकलता कि वही करवा रहे हैं। जो पहलवान है वो लगातार क्यों है? पहलवान लगातार कह रहे थे कि हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, तो हिरासत में लेने की नौबत क्यों आ गई है? शांतिपूर्वक ही रहेंगे पहलवान तो है शांतिपूर्वक। पहलवान का तो बिल्कुल रवैया ही नरम होता है। पहलवानी सीखते हैं, उनको नरम रह के 20 साल में पहलवान बनता है। उनको बिल्कुल अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन में रह के काम करते हैं वो सारा अपना। अभी क्या मांगे आप लोगों की? अभी जो खबर आ रही है हिरासत में ले लिया, तो आज अगर ये पता लगे हिरासत में ले लिया, कल इस दिल्ली को चौकड़ते इंतजाम कर देंगे। इसका दूध शीत पानी सब कम काट देंगे। किस लिए हिरासत में लेंगे? अरे कार प्रधानमंत्री है, ये बोल रहे हैं लोकसभा में हिंदुओं में, पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटी का लिए कर दिया, हिंदुस्तान में हमारी बेटियां गाल हो रहा है। क्या कर रहे हो? एक लफ्ज़ मुंह नहीं इसके। ये कायर और बोझदिल प्रधानमंत्री है भाई। महिलाओं की तरफ से क्या कहा गया था कि हम शांतिपूर्वक महापंचायत करेंगे, तो आखिर ऐसी नहीं, महापंचायत करनी थी उसको, वहाँ भी तो पब्लिक चाहिए थी ना। तो हमारी बहन बेटी वहाँ पंचायत कर ले तो उसका क्या जोर पड़ा था ये बता दो, इसका क्या अंगालाग था। लेकिन ये बुज़दिल है, कायर है, ये किसी का नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी पार्टी का। देश का इसने नाश कर दिया, आगे नाश करेगा। पूंजीपतियों का गुलाम है, पूंजीपतियों का गुलाम है, अंबानी अडानी का गुलाम है। ऐसे तो एक पूंजीपति की रक्षा, देश में 70% आबादी जो हमारी देहात में है, जो कमजोर तबके से ताल्लुक रखती है, लेकिन ये 2-4 पूंजीपतियों की वो लेकर देश को बर्बाद कर रहा है। पॉक्सो एक्ट के तहत FIR होने के तुरंत बाद आदमी कोई भी हो भीतर होता, चाहे हम हो चाहे आप हो, एक बाहुबल को वो क्यों बाहर कर रहा है? इसका मतलब बलात्कारियों को जो उसके शासन में है उनको वो सह दे रहा है प्रधानमंत्री देश का। हमको तो देश के बैठे थे, पहलवान तो शांतिपूर्वक बैठे थे अंदर। तो लगातार सबका यही कहना है कि पहलवान तो शांतिपूर्वक बैठे थे, तो आखिर हिरासत में लेने की नौबत कहां पर आई है? और यहां पर अगर आप देखेंगे तो अन्य लोग हैं जो भारत का संविधान और भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। जो महिला पंचायत करने वाली थी वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से, तो आखिर ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि हिरासत में लेना पड़ गया? आज संविधान की बात करें, क्योंकि वो जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो नए संसद भवन का उद्घाटन करें। जी, हम लोग तो दिल्ली से ही हैं और कौमी इंसाफ मोर्चा जो पंजाब में लगा हुआ, अगर आप जानते हो उसके बारे में, जो बंदी सिंहों की रिहाई के लिए, उसकी मैं मेंबर हूँ। और यहाँ पे हम इन्होंने साक्षी मलिक जी हमारा समर्थन मांगने आई थी, उनके मांगे बिना ही हमारा पूर्ण तरीके से समर्थन भारत की बेटियों के साथ है। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हम यहाँ पे हैं। आप ये सोचिए कि आज जिस दिन सबको प्राउड होना चाहिए, देश की जंतर मंतर पे बैठी है न्याय की आवाज लगाने के लिए, और वो दीवारें जो खड़ी कर रहे हैं
क्या वो न्याय देंगी? वो संसद न्याय देगी इन बेटियों को? तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़, आज एक महिला होने के नाते महिला सम्मान, आज हमने एक महापंचायत करनी थी जिसमें से देश के मुझे लगता है हर कोने से लोग आए थे, हर कोने से महिला चाह रही थी कि हम अपनी बहन बेटियों को रिप्रेजेंट करें, हम उनके न्याय की बात करें। और आज के दिन कुछ ऐसे चंद लोग जो सरकार के, जिसे कह लो ना दलाल, जिसे कह लो, जिनको कोई शर्म नहीं है, जो हैवानियत से भरी हुई, जो संसद में जाकर बैठे सिर्फ उन इमारतों की खुशी मना रहे हैं जो पत्थरों से बनी, जहाँ पे संसद तो होगी लेकिन उसमें न्याय की बात कोई नहीं होगी, वहाँ पे जस्टिस की बात कोई नहीं होती। क्योंकि अगर न्याय की बात होती, जस्टिस की बात होती तो यहाँ पे आकर बैठे होते इन बहन बेटियों के साथ। हमें संसद की दीवारों से न्याय नहीं चाहिए, हमें कानून से न्याय चाहिए। महिलाएं तो कह रही थी कि हम शांतिपूर्वक महापंचायत करना चाहते हैं, तो हिरासत में क्यों लेने की नौबत आ गई? तो आप सोचिए ना कि जब सच बोलते हो आप, जब आप भी सच की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे आए हो ना, तो जो सच से डरते हैं वो आपको हिरासत में ले रहे हैं, वो चाहते नहीं आपका सच बाहर जाए। तो वो अगर हम जैसे लोग सड़कों पे आके सच बोलेंगे तो जो डरता है, डरपोक, वो अंदर बैठा है, तो वो हमें, क्योंकि पावर उसके हाथ में है, तो इसीलिए वो डराने के लिए हम लोगों की आवाज़ ना बाहर जाए सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो डिटेन करेगा, वो आपको सलाखों के पीछे डालेगा ताकि लोगों में एक डर का, सहम का माहौल आ जाए, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले। हम तो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे हाथ में जो एक ताकत है वो इस चीज़ की है। जी, तो ये संविधान है, तो क्या जाहिर करना चाहेंगे आप? क्या कि देश इससे चलेगा, देश इमारतों से नहीं चलेगा, देश पत्थरों से नहीं चलेगा, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। इस देश में ना एमएलए ऊपर है, ना एमपी ऊपर है, ना कोई जज ऊपर है, ना कोई वकील ऊपर है, ना ही कोई पुलिस वाला ऊपर है। अगर इस देश में ऊपर है तो वो है संविधान। ये देश के अंदर जो सबसे ताकतवर चीज है वो संविधान है। अगर क्या हो चुकी है भाई, देश हो चुका है, मैं आपको बताऊं, गुलाम। जो बाबा साहब के बनाए हुए नियम थे वो भी सब बुला दिए गए हैं। आपको पता है कि यहाँ जंतर मंतर पे महिलाओं को बंदी बनाया गया है, वो उधर संसद का उद्घाटन कर रहा है। अगर 5 इमारतें और खड़ी कर ले उससे क्या फायदा, जब तक देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, देश का मजदूर सुरक्षित नहीं है, देश का किसान सुरक्षित नहीं है। एक पिछड़े वर्ग को आप एक चीज देखिए, कितना जातिगत रंग दिया गया। आप लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम के दंगे करा के लोगों को बिठाया जाता है, और यहाँ देखो कहाँ जातिगत किया। अब एक बात बताओ, वो दलित है राष्ट्रपति, उसकी गलती थोड़ी है उसमें। वो संसद भवन का उद्घाटन करने का किसका अधिकार बनता है? एक राष्ट्रपति का। लगे हम यहाँ पर पहलवानों की बात करने आए हैं, तो पहलवानों में भी देख लीजिए, आप बंदी बना के रखा पहलवानों को। ये भारत गुंडों के लिए बना रहे हैं नया, ये भारतवासियों के लिए नहीं बन रहा, ये भारत उन लोगों के लिए बन रहा है जो शैतान है, जो चालाकी करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, जो महिलाओं का शोषण करते हैं। और आप इनकी उठा के देख लीजिए, जो 303 एमएलए एमपी बैठे हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा क्रिमिनल है, वो सबसे ज्यादा रेपिस्ट है वहां पे, बेईमान ठग लोग जिन्होंने देश के साथ चोरियां की हैं, जिनका नाम बम ब्लास्ट के आरोपियों हैं, जो जैसे वो प्रज्ञा तेजस्वी, वो लोग वहां पे जाके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आज गलती से सत्ता उनके हाथों में है। जो लोग, जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि संविधान बाबा साहब का खत्म हो चुका है, संविधान खत्म नहीं हुआ, संविधान गलत हाथों में है। सिर्फ संविधान को चलाने वाले जो लोग हैं, खत्म करने की जो जागरूक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ संविधान है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही, ऐसा क्या हो? ये प्रोटेस्ट किस लिए है? ये इसलिए तो है कि कानून सबके लिए अगर समान है तो इनके लिए समान क्यों नहीं है? जब कोई अगर महिला होती है निचले तबके की, जिसको मार दिया जाता है, जला भी दिया जाता है, कि तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि पावर में ऐसे लोग बैठ गए। और ये संसद जो आज बनाई गई है, संसद में आवाम की तो आवाज़ लेके जाएंगे संसद में, और आवाम के लिए काम करेंगे। आज जितने भी आवाम आप देखेंगे लगातार प्रोटेस्ट के जरिए एक मैसेज देना चाह रही है सरकार को, जो ब्रजभूषण है उसको गिरफ्तार करो, कानून बोलता है। अब कानून से ऊपर हो जाएंगे सारी चीज़ें। लेकिन बीजेपी के एक भी नेता, सांसद या कोई भी प्रवक्ता, क्योंकि वो नेता बीजेपी, वो क्यों बोलेंगे? वो अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों जाएंगे? जो उनकी चाटुकारिता करते हैं वो उनके खिलाफ जाएंगे, वो बोलेंगे कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। मैं ब्रजभूषण के मकोका की धारा लगी हुई है, उससे अलावा भी बहुत से केस दर्ज हैं, जो फाइल हैं उसका वो 38 नहीं, क्या पता कितने मुकदमे हैं जो दबा दिए गए। बाबरी मस्जिद का मुकदमा उसके ऊपर है। बीजेपी का वो नेता है, सांसद है, उसका एरिया है, उसका दबदबा है, वहाँ बीजेपी को डर है कहीं उनकी सरकार में प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रही। गुंडों को पनाह दे रही है, वो तो शरण दे रही है गुंडों को।